आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स थे उसमें से बहुत सारे पढ़ लिए थे। कुछ प्रकार यानी 3 प्रकार आपके बचे हुए थे, वो तीनों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आपका जो आज का फर्स्ट टाइप है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहले लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, इसमें अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी यहाँ पे वर्क होता है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो खुद सब्जेक्ट पे जाएगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं काम करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़ता है, खुद जो डूअर है जो करता है उसी पे पड़ने वाला है। और इसमें क्या क्या है बच्चों, माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यानी सेल्फ्स यहाँ पे इसलिए लग गया बच्चों, यहाँ पे सेल्फ लगा क्योंकि आई क्या है बच्चों वो सिंगुलर था तो आई के लिए सेल्फ, और वी क्या है बच्चों प्लुरल था तो वी का प्लुरल आवर हो गया, और सेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स हो गया, इसलिए यहाँ पे सेल्फ्स लग गया। एंड योर सेल्फ, तो बच्चों योर सेल्फ भी होगा और योर सेल्फ्स भी होगा क्योंकि योर सिंगुलर भी है और योर प्लूरल भी है, क्योंकि यू मीन्स तुम भी, यू मीन्स तुम लोग भी। एंड योर सेल्फ्स ही हो गया, हिम सेल्फ, इट सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। तो बच्चों हम लोग समझते हैं, यानी यहाँ पे माई सेल्फ बच्चों आपका आई का है, आवर सेल्फ्स वी का है, योर सेल्फ यू, एंड योर सेल्फ्स भी यू का है, हिम सेल्फ ही का है, इट सेल्फ इट का है, देम सेल्फ्स दे का है। यानी कि हम लोगों ने अब समझ लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आएंगे, यानी जिसके अंत में सेल्फ लग जाए और या तो सेल्फ्स लग जाए वो सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स यानी कि जो भी एक्शन होगा वो एक्शन का जो रिफ्लेक्शन होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा, जो असर होगा वो किस पे जाएगा, सब्जेक्ट पे जाएगा। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाया, आई हर्ट, बच्चों इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट, बच्चों बताओ मैंने क्या यहाँ पे मैं मी लिख दूँ तो क्या होगा, आई हर्ट मी, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो यहाँ पे आपको सेंस कैसा आ रहा है बच्चों, आई हर्ट मी, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, यानी कि एक्शन जो किया चोट पहुंचाने का, एक्शन जो किया चोट पहुंचाने का, हर्ट करने का, वो मेरे ऊपर आ गया। अगर ऐसा हो तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते, हम लोग रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे आएगा आई हर्ट माई सेल्फ, ये आपका सही होगा। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स, अब बताओ बच्चों ये आवर सेल्फ किसके लिए आया, वी से ही तो आया आवर सेल्फ्स, वी से ही तो, वी का ही तो होता है आवर सेल्फ्स, यानी कि हम लोगों ने खुद की मदद की, आवर सेल्फ्स वी का ही, वी से ही तो बना बच्चों आवर सेल्फ्स। यानी जैसे यहाँ पे आई से बना माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, और हम लोगों ने खुद की मदद की, यहाँ आवर सेल्फ्स का मतलब खुद होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे वी के लिए आवर सेल्फ्स आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखा, मदद करने का जो एक्शन था हम लोगों ने खुद पे ही ले लिया। इट मीन्स ये भी क्या होगा बच्चों आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सी रियून्ड हर सेल्फ, सी के लिए ही आया हर सेल्फ, उसने किसको बर्बाद किया, सी के लिए तो हराया, सी के लिए ही तो हराया, उसने खुद को बर्बाद किया। अगर वही व्यक्ति सी बोलती, जैसे मैं यहाँ पे आई बोला, मैं खुद को बर्बाद किया तो माई सेल्फ लगा दिया, और वो खुद बोल रही है, वो खुद बोलती सी रियून्ड हर सेल्फ, यानी उसने खुद को बर्बाद कर लिया। तो हर सेल्फ यहाँ क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों होगा, क्योंकि जो एक्शन था वो एक्शन था सी पर ही आ गया। सी वॉश्ड हर सेल्फ, सी वॉश्ड हर सेल्फ, सी वॉश्ड उसने वॉश किया किसका, खुद का, हर सेल्फ, सी के लिए तो हर सेल्फ आया। इट मीन्स यहाँ पे हर सेल्फ भी क्या होगा बच्चों, इसका मतलब हर सेल्फ भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो एक्शन था बच्चों वो खुद सब्जेक्ट पे आ रहा था। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स, हम लोगों ने खुद की मदद की। सी रियून्ड हर सेल्फ, उसने खुद को बर्बाद किया। एंड सी वॉश्ड हर सेल्फ, उसने खुद को वॉश किया, खुद को धोया। एंड हम लोग अब समझते हैं बच्चों इम्पैथिक प्रोनाउन। तो इसमें हम लोग समझेंगे बच्चों रिफ्लेक्स, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था बच्चों उसमें जो एक्शन था वो एक्शन खुद पे आता था, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बच्चों हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इम्पैथिक प्रोनाउन में क्या होगा बच्चों, इम्पैथिक प्रोनाउन में जो हम देखिए बच्चों इम्पैथिक प्रोनाउन में भी दोनों सेम ही है। तो इसमें जो यूज करेंगे ना इसका, ये जोड़ देने के लिए करेंगे, या तो आप ऐसे समझ लो, फर्स्ट ये जोड़ देने यूज करेंगे। यहाँ पे ये सब प्रोनाउन का यूज किसी खुद कर्ता पे आ रहा था, खुद सब्जेक्ट पे एक्शन आ रहा था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट पे किसी और पे आएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से अब क्लियर करते हैं। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, अच्छा ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई किल्ड द टाइगर, आई किल्ड द टाइगर, आई किल्ड द टाइगर, यानी कि मैंने टाइगर को मारा, ये तो बोला जा रहा है मैंने टाइगर को मारा, मैंने चीता को मारा। माई सेल्फ खुद से, अच्छा बताओ बच्चों मैं एक बात बोलूँ, मैंने टाइगर को मारा, एक मैं बोल रहा हूँ मैंने खुद से टाइगर को मारा। इसका मतलब क्या है कि एक सेंटेंस में ना जोड़ दे रहा है कि तुम ना बिलीव कर लो मैंने खुद से ही मारा है। मैंने पहले भी तो सिंपल कहा, मैंने बाघ को मारा, यानी मैंने टाइगर को मारा, ये भी तो एक कहने का तरीका था। एंड एक और तरीका क्या बोला, मैंने खुद से बाघ को मारा। इस सेंटेंस में आप क्या सोच रहे हो
कि बिलीव दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिलीव कर लो, जोर दे रहा हूँ मैं कि तुम ना मुझ पे बिलीव कर लो, मैंने खुद से मारा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या बताओ बच्चों, आई किल्ड, मैंने खुद को मारा, नहीं मैंने बाघ को मारा, मैंने टाइगर को मारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक्शन था मेरे पर नहीं आया, जोर देने के लिए कह दिए, यानी टाइगर पे चला गया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माई सेल्फ इंफैथिक प्रोनाउन होगा। अगला, वी किल्ड द टाइगर आवरसेल्व्स, हम लोगों ने टाइगर को खुद से मारा। यहाँ भी क्या देख रहे हैं बच्चों, हम लोगों ने खुद को नहीं मारा, मारने का एक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, मारने का एक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, वो टाइगर पे चला गया। आप ऐसे समझ लो, अगर एक्शन मेरे ऊपर आया तब रिफ्लेक्सिव, नहीं आया तो एम्फैथिक। अगर आपको वो चीज़ नहीं आ रहा समझ, ऐसे समझ लो, अगर मेरे ऊपर एक्शन आया तो रिफ्लेक्सिव, नहीं आया तो एम्फैथिक। और रूल क्या कहता है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। रूल कहता है जोर देने के लिए, हाँ जोर देने के लिए जो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं जोर देने के लिए हम लोग। एक तो बोल सकते हैं वी किल्ड द टाइगर, हम लोगों ने बाघ को मारा, ये भी सही है। एक में क्या बोल रहे हैं, वी किल्ड द टाइगर आवरसेल्व्स, हम लोगों ने बाघ को खुद से मारा। मतलब यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं, बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास कर लो, खुद से मारा है, जोर दे करके बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आवरसेल्व्स, ये होगा आपका एम्फैथिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ डिड दैट, आई माई सेल्फ डिड दैट, मैंने वह खुद से किया, मैंने खुद को खुद नहीं किया, मैंने वह खुद से किया, मैंने खुद को खुद से नहीं किया, मैंने वह खुद से किया, यानी एक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, किसी और पे चला गया। एंड माई सेल्फ भी क्या होगा बच्चों, एम्फैथिक प्रोनाउन होगा। अगला, आई माई सेल्फ कट दिस, मैंने यह खुद से काटा, मैंने खुद को नहीं काटा, मैंने दिस मतलब यह, मैंने यह खुद से काटा, मैंने खुद को नहीं काटा, मैंने यह खुद से काटा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या एक्शन मेरे ऊपर आया, नहीं एक्शन मेरे ऊपर तो आया ही नहीं। अगर एक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। अगर एक्शन मेरे ऊपर आता तब होता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर एक्शन मेरे ऊपर नहीं आया तब होगा एम्फैथिक प्रोनाउन। इसका मतलब यहाँ पे माई सेल्फ क्या बच्चों, यहाँ पे माई सेल्फ है एम्फैथिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, मैंने ध्यान समझिएगा बच्चों इस चीज को, आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, मैंने खुद से दरवाजा को लॉक किया। क्या मैंने खुद को लॉक किया, नहीं मैंने दरवाजा को लॉक किया। यहाँ पे एक्शन मेरे ऊपर नहीं आया, लॉक करने का जो यहाँ पे एक्शन था वो दरवाजा पे चला गया। मैंने जोर दे रहा है कि मैंने खुद से लॉक किया है। इसका मतलब माई सेल्फ क्या हो गया बच्चों, माई सेल्फ हो गया एम्फैथिक प्रोनाउन। तो मैं फिर से समझा दूं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा बच्चों, उसका जो एक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्स एक्शन आपके खुद पे आएगा। बट एम्फैथिक प्रोनाउन में वो एक्शन का रिफ्लेक्शन जो होगा वो आप पे नहीं बल्कि किसी और ऑब्जेक्ट पे जा रहा होगा। तो आप समझ जाना वो एम्फैथिक है। अगर आपके ऊपर आ रहा है तो समझ जाना आप वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले टाइप्स को समझते हैं। तो बच्चों हम लोग समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की रेपिटेशन को रोकता है। इसका मतलब है कि अगर एक सेंटेंस में एक नाउन दो बार रिपीट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, उस एक ऐसे वर्ड को वहाँ पे लाता है जो कि उस वर्ड से रिलेट करे और उस रेपिटेशन को, दोहराव को रोक देता है। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें जो वर्ड आएंगे बच्चों आएंगे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। क्या बोला बच्चों यहाँ पे, दिस इज द बुक, यह वही किताब है जो तुमने मुझे दिया। तो बताओ बच्चों क्या दिया, किताब के बारे में तो बोल रहा है। देखो दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट वॉज गिवन टू मी, जो तुमने मुझे दिया। ये जो आया बच्चों, ये जो किसके लिए आया, दैट आया, बुक के लिए तो दैट आया। दिस इज द बुक, इसे ऐसे तो लिखते हैं, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी, यह वही किताब है, दिस इज द बुक, यह वही किताब है जो तुमने मुझे दिया। यानी कि बच्चों यहाँ पे बुक रिपीट ना करे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया दैट, जो कि इस बुक का रिलेशन बता रहा है कि दैट ने इस बुक के लिए आया है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इसका मतलब लोग क्या समझें कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो किसी से रिलेशन बताएगा। और बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले जो नाउन होंगे वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं, आपको याद रखनी है। तो हम लोग बेसिकली समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। यहाँ पे बच्चों बोल रहा है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, बोल रहा है कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। कौन, अच्छा वैसे मैंने बोला ना जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है, तो वह मैं किसको बोल रहा हूँ, आप सोचो वह मैं किसको बोल रहा हूँ, किसी और को बोल रहा हूँ कि वही लड़का को मैं बोल रहा हूँ, मैं वही लड़का को बोल रहा हूँ कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। जो लड़का वह कोई अलग है क्या, नहीं वही है। द बॉय और हु एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग नहीं है।
जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हु का यूज़ किया बच्चों वो द बॉय के लिए ही किया, द बॉय के लिए ही किया। तो हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। द चेयर्स व्हिच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, तो जो कुर्सियाँ टूटी है वो कोई काम के नहीं है, कोई उपयोग के नहीं है। कौन उपयोग के नहीं है, क्या यहाँ पे कोई और आ जाएगा कोई उपयोग के नहीं, या कुर्सी की बात हो रही है इस सेंटेंस में। कुर्सी यानी जो कुर्सियाँ टूटी है, मैंने बोला जो कुर्सियाँ टूटी है वो उपयोग के नहीं है, वो काम के नहीं है। तो आप सोचो ना कौन काम के नहीं है, या कुर्सी या कोई टेबल, तो बोलोगे सर कुर्सी, क्योंकि सेंटेंस में कुर्सी की बात हो रही है। तो आपके माइंड में ना खुद ही फिक्र बन जा रहा है कि जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला ना कि जो कुर्सियाँ, मैंने यहाँ बोला ना आपको द चेयर्स व्हिच आर ब्रोकन, यानी कि जो कुर्सियाँ टूटी है वो कोई काम के नहीं है। तो जैसे वे कोई काम के नहीं है, तो कौन कोई काम के नहीं है, तो आप बोलोगे चेयर। मैंने आपको तो नहीं बोला वे मीन्स चेयर, तो आपने समझ गया क्योंकि यहाँ पे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, व्हिच होगा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये चेयर के लिए आया। दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज, बोल रहा है क्या, यह वही लड़का है जिसकी सारे प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं, वही लड़का की प्रशंसा। मैंने बोला ना आपको यह वही लड़का है जिसकी सारे प्रशंसा करते हैं। तो आप किसके बारे में सोचो, किसकी प्रशंसा करता है, बोलोगे सर यही लड़का के बारे में प्रशंसा करते हैं। तो मतलब माइंड आपका फिर से वही लड़का बना, तो मतलब रिलेट हो गया। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हुम रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो बच्चों हम लोगों ने प्रोनाउन के सारे टाइप्स को पढ़ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हम लोग बच्चे अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। तो नोट कर लीजिए आप लोग।